हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और इसके अलावा भी कुछ सूचनाएं हैं जो कि आज अपडेट हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सूचनाएं आप लोग अच्छे से सुनेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं। आप लोग अपने अपने आप का ख्याल रखें और अपने परिजनों का ख्याल रखें, क्योंकि आजकल आए दिन पक्षाघात का मामला देखने को मिल रहा है, ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो हार्ट अटैक का मामला है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है इम्यून सिस्टम पे है। यानी कि 2 से 3 वर्षों के अंतर्गत जो इम्यून सिस्टम में फ्लक्चुएशन हुआ है, इसकी वजह से पक्षाघात का मामला जो है देखने को मिल रहा है। अभी तक तो कोई इस पर रिसर्च रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड कर रहा है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि आप लोग के पास कोई भी अगर समस्या जनरेट होती है तो नॉर्मल उसको गैस समझ करके इग्नोर ना करें। कोई भी परिजन आपके अगर कोई समस्या बताता है तो आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना करें। सबसे पहले नज़दीकी डॉक्टर से जा कर के कंसल्ट करें और जो भी मामला होगा वो वहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये समय जो चल रहा है इसमें सतर्क रह करके और अपने काम को आगे करते रहिए। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी इस समय हाईलाइटेड हो गई हैं। तो इसलिए सबके सामने ये प्रदर्शित हो जा रही हैं। लेकिन आए दिन ऐसा मामला देखने को मिल रहा है और इसमें एज लिमिट कोई मतलब नहीं है। एज लिमिट का इसमें बच्चों से लेकर के और जवान बूढ़े तक ऐसी मामला देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने परिजनों का ख्याल रखेंगे और सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई को करते रहिए दोस्तों आप लोग। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ में पीसीएस का पेपर होने वाला है। तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे शामिल हैं उस भर्ती में, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, लेकिन सतर्कता के साथ। अब दोस्तों, जो आज का इन्फॉर्मेशन है, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, पहले क्या होता था कि पीईटी कराया जाता था आयोग के द्वारा, और उसमें आयोग हर एक भर्ती में अलग अलग कट ऑफ डिसाइड करता था। अब भर्ती के अकॉर्डिंग 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता था और उस 15 गुना में 25 से 30 गुना समान कट ऑफ पे बच्चे मिल जाते थे इनको। तो ये लोग सबका पेपर कराते थे। अब जैसे कि बंदरोगा में होने वाला है, 701 पद था और इसमें इन्होंने करीब करीब 20,000 के आसपास अभ्यर्थियों को कॉल किया है, लेकिन नोटिस में 15 गुना ही लिखा है और कहीं भी नोटिस में 15 गुना ही आयोग लिखता है। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थी हैं, जिनके अंदर प्रतिस्पर्धा है, वो पीछे रह जाते थे। जैसे कि पीईटी में केवल पेपर एक दिन होता था और वो दिन, अब हो सकता है कि वो दिन आपका ख़राब हो, यानी कि ट्रैफिक में ख़राब हो गया हो, या फिर कोई शारीरिक समस्या हो गई हो, या फिर कोई और दिक्कत हो गई हो जिसकी वजह से वो पेपर अगर आपका ख़राब हो जाता था, तो आप लोग पूरे वर्ष किसी भी पेपर में शामिल नहीं हो पाते थे। आने वाले किसी भी आयोग के पेपर में शामिल नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो कट ऑफ क्लियर कर ही नहीं पाते थे मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों, आयोग की तरफ से शासन को एक लेटर लिखा गया है जिसमें मांग की गई है और अनुरोध किया गया है कि शासन अनुमति दे, जिससे कि एक कॉमन कट ऑफ बनाई जाए और सारे अभ्यर्थियों को जो कॉमन कट ऑफ में आ जाएं उनको शामिल किया जाए। तो संभावना ये जताई जा रही है विद्वानों के द्वारा कि कॉमन कट ऑफ की बात हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे 50% या 55% के आसपास, 50 से 60% के आसपास यहाँ पे कॉमन कट ऑफ बनाई जा सकती है किसी भी भर्ती में। तो अगर आप पीटी में 100 नंबर में अगर 50 नंबर के आसपास आपका नंबर है, तो उम्मीद कर किया जा रहा है कि जब अनुमति वहाँ से मिलेगी आयोग की तरफ से, शासन की तरफ से आयोग को, तो अगर लोअर पीसीएस का फॉर्म निकाला जा रहा है आयोग के द्वारा, चाहे उसमें कितने भी पद हों, 100, 200, 300, 400, कितने भी पद हों, आप उसमें शामिल होने की क्षमता रखेंगे अगर आपके 50 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने मार्क्स कॉमन रखे जाएंगे, लेकिन अभी केवल शासन से अनुरोध किया गया है कि शासन इस पर अपनी अनुमति को दे। और दोस्तों, अगर उधर से अनुमति मिलती है शासन को, शासन की तरफ से आयोग को, तो आयोग आने वाले नेक्स्ट भर्तियों में उसको शामिल कर सकता है। यानी कि जो भर्तियां प्रचलित हैं और जिन भर्तियों में मामला सामने आ चुका है, उनमें तो आयोग कुछ बदलाव नहीं कर सकता है, लेकिन आने वाली भर्तियों में आयोग निश्चित तौर पर बदलाव कर सकता है। यानी कि पीटी 2022 से जो भर्तियां आने वाली हैं, इनमें सभी में वो आयोग की तरफ से अगर अनुमति मिलती है शासन की तरफ से, तो आयोग इसमें लागू कर सकता है कॉमन कट ऑफ को। और यकीन मानिए, जब भी ये कॉमन कट ऑफ लागू होगा तो निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में, और ये एक बेहतरीन मौका भी होगा उनके लिए, और ऐसा होना भी चाहिए।
जैसे कि मान लीजिए 200-300 पद आयोग के द्वारा निकाला जाता है हर भर्तियों का, तो उसमें केवल ऊपर वाले जो क्रीमी लेयर के जो क्रीम बच्चे थे, यानी कि जो अच्छे मार्क्स लेके आए थे, 70, 75, 80 मार्क्स लेके आए थे, वो लोग ही उस भर्ती में शामिल हो पाते थे और हर भर्तियों में शामिल होते थे। तो एक अभ्यर्थी 3-4 जगह या 5 जगह तो नौकरी करेगा नहीं, वो एक ही जगह नौकरी करेगा। तो और उसके नीचे जो अभ्यर्थी थे वो बेचारे परेशान होते थे और पूरा साल उनका बर्बाद हो जाता था। तो उम्मीद की जा रही है कि शासन से अनुरोध भी है कि शासन इनको अनुमति दे और वाकई में कॉमन कट ऑफ को लागू किया जाए और कॉमन कट ऑफ 50 के आसपास रखा जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे और चाहे लोअर की भर्ती हो या फिर किसी साइंटिफिक डिपार्टमेंट की भर्ती हो या फिर कोई इंडिविजुअल भर्ती हो, चाहे लेखपाल हो या फिर बीडीओ का भर्ती हो या जूनियर असिस्टेंट हो, सब में अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे। तो अभी तक तो केवल यही उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसा होगा अगर शासन इनको अनुमति देता है तो। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई निर्णय शासन के द्वारा नहीं लिया गया है और न ही आयोग को इस पर कोई अभी अनुमति प्राप्त है शासन की तरफ से। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा, जब उधर से लेटर का जवाब आएगा इनके पास तो मैं आपको निश्चित तौर पे अपडेट करूंगा। और ये एक अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अगर ऐसा होता है तो सबके लिए बेहतरीन है और ये एक अच्छा मौका होगा कि अपने प्रतिस्पर्धा को दिखाने का मुख्य परीक्षा में। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है मैं पहले ही बता चुका हूं और अभी बता रहा हूं, 13 मई को संभावित पेपर है कि 13 मई को ही आपका पेपर होगा। लेकिन जैसे चुनाव का जो चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव, इनके परिणाम जो है 13 मई को घोषित किया गया है कि यानी कि 13 मई को इनका परिणाम घोषित होगा। तो हो सकता है कि 13 मई से थोड़ा सा आगे डिले किया जाए पेपर को, 2 से 4 दिन या हफ्ते भर के अंदर अंदर पेपर करा ली जाएगा। कहने का मतलब ये है कि निश्चित तौर पर 30 अप्रैल को वन दरोगा का पेपर होने जा रहा है और इसके बाद से आपका जूनियर असिस्टेंट का ही पेपर होगा। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, जिसमें 1261 पद है। 1261 पद वाले अभ्यर्थियों को मैं फिर से सूचित करना चाहता हूं कि आप लोग मई माह के लिए तैयार रहें। आपका पेपर निश्चित तौर पे मई महीने में हो जाएगा, वीडियो के पहले आपका पेपर होगा। अब वीडियो से संबंधित सूचना ये है कि जून में इसका पेपर फर्स्ट वीक में होने वाला है, लेकिन अभी तक इसमें कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है। जैसे ही डेट डिसाइड होगी मैं तत्काल आपको बता दूंगा। और इंटरनली मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जूनियर असिस्टेंट 2022 का जो डेट है वो 13 मई घोषित हो गया है। अंदर मतलब बातें चल रही हैं इस पर, लेकिन जब चुनाव की वजह से हो सकता है कि ये चीज़ें डिले की जाएं, इसलिए नोटिस देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही ये चीज़ें मामला आयोग में संपन्न होगा तत्काल मैं आपको ये सारी सूचनाएं दूंगा और आप लोग उसमें उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यही बता दूं आप लोगों को कि आप लोग वन दरोगा की तैयारी करिए। जो 30 अप्रैल को है ये टलने वाला पेपर नहीं है, ये पेपर होके रहेगा। इसके बाद से आपका सीधे पेपर, पहला पेपर वन दरोगा के बाद पेपर आपका जूनियर असिस्टेंट का होगा जो कि 1261 पद का है और जस्ट उसके बाद से आपका वीडियो का पेपर होगा। और इस चीज़ को मैं 2 से 3 महीने पहले से ही बता रहा हूं आप लोगों से। और यकीन मानिए अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप लोग पुराने वीडियो को जा करके और साक्ष्यों को टटोल सकते हैं। और फिर से मैं कहता हूं कि आप लोग अगर इस चैनल से और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है अगर उसको ज्वाइन करके रखते हैं तो विद इन सेकेंड आपको सारे समाचार आयोग की तरफ से या फिर किसी रिक्रूटिंग बॉडी से जो भी भर्तियां निकलती हैं या उसके प्रोसेस होते हैं या रिजल्ट आता है या कट ऑफ डिसाइड की जाती है तो हमारे टीम के द्वारा और मेरे द्वारा वो चीज़ें बता दी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारी चीज़ों को समझेंगे, सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यकीन मानिए कल आयोग हम जाने वाले हैं कुछ पद के लिए, और जो मामला चल रहा है लेखपाल से संबंधित या फिर कुछ और मामला है, मंडी परिषद का मामला है, कुछ मंडी परिषद का भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या कैसे क्या होगा या डेट कोई डिसाइड नहीं हो रही है। जूनियर इंजीनियर 2018 का कोई डेट डिसाइड नहीं हो रहा है और जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट का भी कोई डेट डिसाइड नहीं है। फिलहाल रिजल्ट पे तो काम चल रहा है लेकिन डेट डिसाइड नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए कल मैं आयोग जाऊंगा और मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आयोग में फ़िलहाल इस समय वन रक्षक की रनिंग चल रही है, जिसकी वजह से आयोग में थोड़ा सा मैन पावर की कमी आ रही है, देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित तौर पे ये इन्फॉर्मेशन मैं लेने के बाद से आपको मैं कल बता दूंगा कि कैसे क्या क्या डिसाइड हुआ है आयोग में और किस तरीके से कार्यप्रणाली उनकी आगे होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुने होंगे, समझ में आया होगा और आप लोग अपने परिजनों का ख्याल रखेंगे और सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।